जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग चतुर्थ भाग, पेज नंबर 97 एंड 98। 10 आश्विन रविवार, डेट 27 सितंबर 1942। आज तीसरे पहर में श्री श्री ठाकुर केष्टोदा के साथ बाहर घूमने निकले। उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। गोपालदा मुखोपाध्याय के घर से थोड़ा आगे बढ़कर श्री श्री ठाकुर ने व्यथित स्वर में कहा, गोपाल के घर की तरफ देखने से बीच बीच में एकाएक गोपाल की बात याद आ जाती है। माँ की बात तो हमेशा मन में लगी ही रहती है। व्यथा की एक भी बात स्मरण आने पर उसके साथ और भी पुराने 10 बातें याद आ पड़ती है। बीच बीच में अपने को मैं बड़ा अकेला महसूस करता हूँ। केष्टोदा, आपके यहाँ आने के पहले मेरी भी ऐसी ही अवस्था थी। श्री श्री ठाकुर, देखिए केष्टोदा, मनुष्य एक जीवंत अवलंबन चाहता है जिसे धरकर वह उठ खड़ा हो सके। पैरों के तले मिट्टी रहती है जिस पर खड़ा होकर मनुष्य बड़ा से बड़ा काम कर डालता है। यदि उस मिट्टी को खिसका लिया जाए तो कामकाज करना तो दूर की बात, मनुष्य अपना अस्तित्व और स्थिति को लेकर संकट में पड़ जाएगा। हर क्षण यह महसूस करता है कि वह शून्य में झूल रहा है। यदि कुछ है भी तो नहीं के बराबर। शायद ऐसी मानसिक अवस्था में ही शून्यवाद या मायावाद का उद्भव हुआ है। किंतु जिसका प्रेम का आश्रय पक्का तथा दुरुस्त रहता है, वह किस दुख से वास्तविक दुनिया को अस्वीकार करने जाएगा। प्रिय के प्रयोजन प्रिय की परितुष्टि के लिए जो सब चाहिए उसकी सबको जरूरत पड़ती है। वास्तव में जो है उसके एक कण को भी वह छोड़ना नहीं चाहता है। फुली यूटिलाइज यानी पूर्ण रूपेण सद्व्यवहार करना चाहता है। और वह देखता है वास्तव जगत आज जितना बढ़ा है, उसकी जितनी आवश्यक सामग्री है उसके द्वारा प्रियण अच्छी तरह नहीं हो रहा है। हर विषय में और भी अशेष उन्नति की जरूरत है। इसके फलस्वरूप आती है अनुसंधिष्ठा यानी जिज्ञासा भाव, गवेषणा और नए नए उद्भावन। इस प्रकार कल्पना को वह यथार्थ रूप देता है। यथार्थ को स्वप्न विवेचना करना तो दूर की बात, जब तक वह शुभ स्वप्न को यथार्थ नहीं कर छोड़ता है, तब तक उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और यही है जीवन। इस मनोभाव के द्वारा सिर्फ विज्ञान की उन्नति नहीं होती, बल्कि हर विषय की उन्नति संभव है। बातें करते हुए श्री श्री ठाकुर कारखाना के सामने आ पहुंचे। एक कुर्सी लाई गई, उस पर वह दक्षिणास्य हो बैठे। उस समय बेला बीत चली थी। पश्चिम दिशा में सूर्य अस्ताचलगामी था। उसकी रंगीन आभा चारों ओर प्रकृति में फैली थी। श्री श्री ठाकुर का चेहरा बड़ा सुंदर दिख पड़ रहा था। सूर्य की उस लालिमा में श्री श्री ठाकुर का चेहरा बड़ा सुंदर दिख पड़ रहा था। सूर्य की उस लालिमा में प्रशांत माधुर्य से भरपूर वे स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसका अवलोकन कर रहे हैं। सभी आसपास में जमीन पर बैठकर उनको निहार रहे हैं। जय गुरु। आज का प्रसंग यहीं समाप्त हुआ। जय गुरु।
कल हम लोग ये विषय वस्तु आलोचना किए थे और इसको हम लोग दोबारा फिर आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर आवश्यकता होता है हम लोग एक टॉपिक को 2 दिन आलोचना करते हैं। विषय वस्तु बहुत मार्मिक था और उनको ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के स्किप करना जैसे हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग उसको दोबारा पढ़ के फिर आलोचना करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा बोध में हम लोग क्या ये ठाकुर जी की बातें को क्या समझे हैं। तो विषय वस्तु जो आज का है, ठाकुर जी जे मनुष्य जीवन का प्रिय परम को कैसे पूर्ण करना है और उनका पूर्ण करने के लिए कैसे मनुष्य का चरित्र होना चाहिए और उसके अंदर कैसे आवश्यकता सामग्री को लेके ठाकुर जी एक उदाहरण सब दिए हैं, इसी बारे में आलोचना करेंगे। मैं चाहता हूँ संक्षेप में विकास भाई आलोचना रखेंगे और इसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा प्रश्नोत्तर टाइप का लेके इसका जो भी जिसका डाउट जो भी रहेगा उसका हम लोग आलोचना करेंगे। विकास भाई लाइन पे हैं? जी हेलो। हाँ विकास भाई आप आलोचना करिए। जय गुरु। आज का प्रसंग जो है, जो श्री ठाकुर गोपाल दा के वहाँ से जो गुजर रहे हैं, गोपाल मुखोपाध्याय दा। थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ। तो कल जो आलोचना हुआ था आप सब सुने होंगे और उसको थोड़ा सा विस्तृत और ज़्यादा उसको ऊपर लाइटनिंग करने के लिए मैं आपको बोलूँगा। जी जी, वही श्री ठाकुर यहाँ पे जो बातचीत कर रहे हैं कि हमारा जो श्री ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि जैसे मतलब गोपाल दा का विषय इसीलिए यहाँ पे होके आलोचना शुरू हुई है। एक एक गोपाल की बात याद आती है, माँ की बात याद आती है। जब उनका किसी का चीज़ में जब याद आता है तो हृदय में जो भावना में चले जाते हैं, जो हमारा साथ में भी ऐसा होता है, किसी के भावना में चले जाते हैं। तो उसी प्रसंग को लेके जैसा कि श्री कृष्णदा पूछे हैं, आपके यहाँ आने के पहले मेरा भी ऐसी अवस्था थी। ये अवस्था के बारे में जैसा आलोचना हो रही है कि मतलब हम लोगों का जो चर्चा होती है, श्री ठाकुर यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि देखिए केष्टदा, मनुष्य एक जीवंत अवलंबन चाहता है यहाँ। और ये जो चीज़ लिखा हुआ है इधर, मनुष्य जीवंत अवलंबन चाहता है, और यही है शायद इसी बात का सबसे सार। जैसे कि एक बात मैंने सुना है, शायद किसी महान व्यक्ति ने कहा है, श्री ठाकुर बोलते हैं उस चीज़ को, श्री ठाकुर जी भी ये कहे हैं कि बी एवर ऑफ द मैन हुज गॉड इज ऑन द स्काई। उस व्यक्ति से बहुत सतर्क रहिए जिसका भगवान आसमान में है। तो इसलिए मनुष्य हमेशा ही एक जीवंत अवलंबन चाहिए। हमारे देखिए, हमारा जीवन जब शुरू हुआ है, हमारा जीवन का आधार क्या था? हमारा जीवन का आधार थे माँ बाप, जो जीवंत हैं। ईश्वर तो हैं, आज हम समाज में कहते हैं कि ईश्वर तो हम समय में है। ईश्वर हर जगह रह नहीं सकते, जैसा बोलते हैं ना, इसके लिए माँ बाप दिया है, क्योंकि माँ बाप उनके रूप होते हैं। तो हमको जीवंत अवलंबन चाहिए। उठना बैठना चलना खेलना किस तरह से हम करना चाहिए, हंसना रूठना मतलब किस तरह से हम करना चाहिए, ये जीवंत अवलंबन चाहिए। और ये जीवंत अवलंबन जरिए ही हम जीवन को जीते हैं, जीवन को उपभोग करते हैं। और उसी जीवंत अवलंबन जिनसे हम होते हैं, जैसे कि बहुत सारा जीवन इसीलिए होती है, आगे जाके यही प्रसंग बोला गया है कि जीवन का अगर उद्देश्य ठीक नहीं रही है, अगर जैसे चलार साथी में भी एक वाणी है कि उद्भावन क्यों करना है, तो उद्देश्य वही होना चाहिए कि मेरा प्रिय जो है उनको मैं खुश करने के लिए। दुनिया में आज जितने भी प्रोग्रेस हुआ है,
सब क्या है वो फुलफिल करने के लिए जो भी सर्व करने के लिए आज जैसा कि बात हो रही थी कि आज गाड़ी हो जाए या जितना भी सुविधाएं हमारे पास आज आके पहुंचा हुआ है, तो ये क्या है, एक व्यक्ति किसी दूसरे को प्रेम करती है और वो प्रेम के खातिर वो उस व्यक्ति को कैसा सुविधा होगा इसी सोच में उस चीज को उन्होंने ये किया है। मतलब जैसे हाल ही में एक देखे थे हम लोग ने, वो एक मूवी देखे थे कि एक रोड बना था, वो पहाड़ काट के बना था। तो एक व्यक्ति का उनका पत्नी के प्रति जो प्रेम था और वो प्रेम की वजह से उन्होंने एक पहाड़ काट के उसको रास्ता बना दिए। तो एक जो कुछ भी न्यू जो चीज होता है और कैसे होगा, वो जो श्री ठाकुर बोलते हैं जो अनुसंधिता आता है, तो वो जो प्रिय है उसको खुश करने की। और जब जब वो प्रिय जो है जो उनसे मिलती है, तो श्री ठाकुर बोलते हैं कि जो शून्यवाद और मायावाद का उद्भव शायद वहीं से हुआ था। लेकिन श्री ठाकुर बोलते हैं किंतु जिसके प्रेम का आश्रय पक्का तथा दुरुस्त रहता है, वो किस दुख से वास्तविक दुनिया को अस्वीकार करने जाएगा। मतलब श्री ठाकुर यहाँ इस ये चीज रखते हैं कि जिनका प्रेम सच्चा है, जैसा कल हमारा बात हो रहा था एक दादा से कि हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम क्यों दिया गया है, और ये पर्टिकुलर टाइम मैं बोला कि मेरे मन में जो भी धारणाएं थी, जो मैंने कहीं से सुना था या क्या क्या था, मैं वो चीज़ बोला। एक ऋतिक दादा से बात हो रहा था कि उन्होंने बोले जी मतलब मैं बोला कि जो रहता है सो शाम का या जो टाइम होता है उस समय में घड़ी जो दो ट्रांजिशन फेज होता है, शाम शुरू होता है, सुबह ख़त्म होता है या दिन ख़त्म होता है। उसी तरह सुबह का जो प्रार्थना टाइम होता है कि रात ख़त्म होता है और सुबह शुरू होता है। ये ट्रांजिशन समय में ईश्वर की जो है जो एनर्जी ज़्यादा रहती है उस समय में प्रार्थना करना पड़ता है। ऐसा कुछ मैंने उनको बोला, बोले नहीं, उस समय में पर्टिकुलर टाइम इसीलिए दिया गया है कि वो पर्टिकुलर टाइम में ईश्वर या श्री ठाकुर उपस्थित होते हैं। हम जहाँ प्रार्थना करते हैं श्री ठाकुर उपस्थित होते हैं, ठाकुर तो जीवंत हैं, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर टाइम है। तो ये देखिए ये एक जो विश्वास है, वो विश्वास वो इसीलिए बोले कि मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। ठाकुर का प्रेम भी ऐसा ही है, ठाकुर जी हमारे लिए सब जगह पे हैं। तो ये जीवंत रूप से हम उनको स्वीकार करेंगे, मानेंगे। इसीलिए जो भी आराधना की जो पद्धति होती है उसी तरह होती है। श्री ठाकुर के लिए आसन लगाया जाता है। अभी मैंने मस्जिद में भी जाके मैंने देखा है कि उनका किस तरह से प्रेयर होता है। तो देखा है कि उनका जो यह है वो अल्लाह के लिए एक आसन लगाया जाता है, क्योंकि वो उनको माना जाता है कि वो प्रार्थना में उस जगह पे अब उस समय में उपस्थित हैं, बैठे हैं। तो इसी तरह से जब हमारे जीवंत अवलंबन होती है प्रेम के प्रति, तो शून्यता की बात आती नहीं है। और उनको परिपूर्ण करने के लिए, सारे चीज, सारे परंपराएं या सारे जो उद्भावन है सृष्टि होती है, और उन्हीं को सार्थक करने के लिए वही प्रेम, जिनको प्रेम करते हैं वही सार्थक करने के लिए। शायद यही चीज श्री ठाकुर जी बोलते हैं, दुनिया का प्रगति जो इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स है इसी तरह से हुआ है। तो वास्तव में जो है उसके एक कोण को भी वो छोड़ना नहीं चाहता है, फुल यूटिलाइज करना चाहते हैं। और वो देखता है वास्तव जगत आज जितना बड़ा है, उसकी जितनी आवश्यक सामग्री है उसकी द्वार प्रिय प्रिय प्रणन अच्छी तरह नहीं हो रहा है। हर विषय में और भी अशेष उन्नति की जरूरत है। उसके फलस्वरूप आती है अनुसंधिता, गवेषणा और नए नए उद्भावन। ये जो विषय लिखा गया है श्री ठाकुर जो बोलते हैं कि जे वास्तव जहाँ चीज है वो चीज का वो फुल यूटिलाइज करना चाहते हैं, जितना भी वस्तुओं हैं। मतलब एक होता है कि साधना, ये प्रसंग या श्री ठाकुर जी का जो भी आइडियोलॉजी है, समझने से पहले धारणा एक थी कि वस्तु जगत जो है वो एक मतलब एक बहुत बड़ा एक
अटैचमेंट की जगत है। वस्तु से छोड़ के हम वस्तु से छोड़ के रहेंगे तो हम ईश्वर की साधना में ये सब चीज़ मटेरियल, और बहुत सारे देखेंगे, बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे साधु हम देखे हैं कि वो सब कुछ त्यागते रहते हैं। मतलब बहुत सारा देखा है कि एक एक व्यक्ति रहते हैं सिर्फ लंगोट में साधना करते हैं, या आजीवन वो निर्वस्त्र रह के साधना करते हैं। तो शायद वो चीज़, और श्री श्री ठाकुर यहाँ पे जिस चीज़ को बोल रहे हैं कि प्रेम को या प्रिय को पूर्ण करने के लिए सारे उद्भावन है, सारे वस्तु, सारे चीज़, सारे सामान, दुनियादारी, जितना भी जरूरत सब चीज़ है, सब उनको पूर्ण करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको सार्थक करने के लिए। तभी क्या है, तभी मुझे सभी की जरूरत है, सब चीज़, किसी एक को भी छोड़ के मैं नहीं रह सकता, किसी को त्याग नहीं सकता। श्री ठाकुर बोलते हैं कि जैसा बोलते हैं ना कि मैं त्याग किसी जानता नहीं हूँ, सिर्फ मल मूत्र छोड़ के बाकी किस चीज़ का त्याग मैं नहीं जानता हूँ। तो हर वस्तु, हर चीज़ का परमपिता का है, और हर चीज़ को मुझे सही उपयोग करना है, तभी मैं ये कर रहा हूँ। अभी इसीलिए श्री ठाकुर को कभी कभी बोला जाता है कि देखा जाता है तो वो जगत का सबसे बड़ा आस्तिक हैं। मतलब सबसे ज़्यादा ही देखा जाता है सांसारिक जीवन में। कोई देखेगा अगर श्री ठाकुर जी भी को बाहर से, ऐसा बहुत सारे लोग जब देखे होंगे आते, इनको तो मतलब बहुत सारे लोग का धारणाएं सुन के आते हैं कि तो साधु होंगे, संत होंगे, मतलब इतने त्याग के मूर्ति होंगे। और श्री ठाकुर को देखा जाता है कि वो हमेशा किसी को कुछ मांगते रहते हैं, किसी को कुछ बोलते रहते हैं, और आलोचना में भी देखेंगे किसी को कुछ दायित्व देते हैं। सभी पूरा कर्मकांड का जो जीवन है उसमें लगा रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे देख के गए हैं, अरे ये तो साधु नहीं, ये तो पूरा संसारी है, वो तो पूरा आसक्त है पूरा सांसारिक जीवन में। तो ये आसक्त जो है, यही श्री ठाकुर जी का भावधारा है कि हम जीवन में हर चीज में आसक्त रहेंगे उनको फुलफिल करने के लिए। तो शायद यही जो धर्म की ग्लानि हुई है, जो युग युग में जो धर्म की ग्लानि होते हैं ना, कि धर्म जब अधर्म, धर्म जब मतलब गलत समझा जाता है, जो क्या चीज़ सही क्या है गलत क्या है, तभी उनका आविर्भाव होता है। और इस युग में आज जो धारणाएं बैठी गई है कि सब कुछ परित्याग करना ही धर्म है, लेकिन श्री ठाकुर बोलते हैं कि सब कुछ को लेके उनको सुख करना, उनको सुख पहुंचाना, यही है धर्म। और शायद इसी चीज़ का श्री ठाकुर का जो जीवन काल है, इसी चीज़ में हम लोग को सुनने को मिलता है। और ये आज का जो प्रसंग है, या जैसे हम लोग श्री ठाकुर जी की आलोचनाएं पढ़ते हैं, देखते हैं कि श्री ठाकुर जी हर चीज़ को किस तरह से परमपिता का है, परमपिता का है करके सब चीज़ का सही उपयोग करते हैं। हर व्यक्ति, हर वस्तु, एक कागज़ की टुकड़ा को भी श्री ठाकुर मतलब आदर करते थे, एक लकड़ी का झाड़ को भी आदर करते थे। एक उस चीज़ का किस तरह से युग है, परमपिता इसको क्यों समाज सृष्टि किए हैं, उसका क्या जरूरत है जगत में, उस चीज़ का हर चीज़ को अनुसंधान करके उसका सही उपयोग करते थे। इसीलिए हमें भी यही चीज़ हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से हम इस चीज़ को हमारे चरित्र में भी ला सकें, कि जगत का सारा चीज़ ईश्वर के लिए है, और सब चीज़ ईश्वर के लिए। जैसे कि हम पूजा करते हैं, पूजा का फूल जब सोचते हैं कि उनकी गले में लगे तो सार्थक होती है उसका जीवन, तो उसी तरह विचारधारा के साथ हम परंपराएं, धारणाएं और जो भी इन्वेंशन या सब चीज़ करते हैं। शायद जो मैंने बोध किया आज के प्रसंग को सुन के, पढ़ के, ये चीज़ मैंने रखा। तो आगे दादा लोग हैं, आलोचना करेंगे, मेरा कुछ त्रुटि भूल होगा तो मुझे थोड़ा सा समझा देंगे। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना विकास भाई की है, और बहुत प्रसंग लेके एक जगह में रखें। जो ठाकुर जी बोले हैं उनको, उनका बोध में जो कल आलोचना हुआ था, और उसका 2 दिन पहले जो आलोचना हुआ था, श्री ठाकुर जी केष्टता को जो बातें करके बोले थे, जे रीति कॉन्फ्रेंस में जितना भी कर्मी लोग अटेंड करते हैं, उनको जब उनका घर पर वो खुश उद्देश्य में जाते हैं, तो एक छोटा छोटा ग्रुप करके वो बातें को आलोचना करना है, और उसमें जो है डूएबल चीज़ है, उसको कौन सा कार्य करना है उसको लिख के
फिर उसके प्रसंग में जो जो आलोचना हुआ था उस सेम टॉपिक को विभिन्न व्यक्ति के द्वारा और बार बार आलोचना करने से बहुत सारा चीज आता है। वही सेम प्रयास है हमारा जो ठाकुर जी का इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं और क्या समझते हैं। सपोज कोई आलोचना किया और आलोचना करते करते उसका जो भावार्थ है हम लोग सोचे ये अलग दिशा में चला गया, उसमें कुछ खेती नहीं है। फिर और एक व्यक्ति उसको करेक्ट किया और एक व्यक्ति बोले नहीं ये डायरेक्शन जो आप बोल रहे हो ये सही नहीं है, ये दूसरा डायरेक्शन में सही ठाकुर जी ऐसे बोले हैं। तो उससे क्या होता है निर्जस आता है और विभिन्न 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 ये वो एक ही कथा को बार बार आलोचना करने से उसका जो मूल अर्थ है उसको समझने के लिए सबका जो एक चिंताधारा है और डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों द्वारा करने से वो समझ में आता है। तो मनोरंजन भाई है तो क्विकली इसके ऊपर एक आलोचना रखिए, फिर इसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर जो कोस्टर क्लब का श्री श्री ठाकुर जी ऑलवेज पसंद करते थे तो अनुसंधित भाव से इसको क्लियर करना भी है। मेरा भी 2-3 डाउट है, उसको डाउट भी है और उसका सॉल्यूशन भी है, मैं पूछूंगा और मनोरंजन भाई को अनुरोध करूंगा आज का विषय वस्तु में एक तो है जीवंत जीवंत आदर्श का बात यहाँ पर बोला गया, इसको संबंध में बोलेंगे और आवश्यकता के बारे में बोलेंगे। जय गुरु। बोलिए। जय गुरु। विकास भाई कल मनंत्र परिणाम ये विषय पे ऑलरेडी आलोचना किए थे। विकास भाई बहुत ही सुंदर तरह से आलोचना किए। तो यहाँ पे जो मुझे जो मेरा जो बोध है मैं जो समझता हूँ तो ठाकुर जी जो गोपाल दा जो शरीर में नहीं है, फिर ठाकुर जी की माँ की भी नहीं है, तो उनका याद आते है जब उनके घर के पास में जाते हैं, गोपाल दा का घर के पास में उनको याद आता है वो सारी चीज। तो उसी बीच में देखिए ठाकुर जी एक तो याद जब आता है फिर माइंड डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो उसी दिन केष्टदा भी बोलते हैं आपके यहाँ आने से पहले मेरी भी ऐसी ही हाल अवस्था थी, मतलब जो सत्संग से आने से पहले तो केष्टदा की भी शायद कुछ हुआ होगा उनका जीवन पे, तो वो भी बोले मेरे ही ऐसे हालत थी। ठाकुर जी बोले हैं, ठाकुर जी देखिए यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर विषय इसलिए बोल रहा था, यहाँ पे जो आदमी डिमोटिवेटेड हो जाता है ठाकुर जी उसके बाद क्या बोलते हैं देखिए केष्टदा, मनुष्य एक जीवंत अवलंबन चाहता है, मतलब किसी को लेके चाहता है। जैसे कोई माँ बाप के लिए जैसे बच्चा पैदा हुआ तो फिर माँ बाप का वो नर्चर मिला तो माँ बाप के लिए वो कुछ करना चाहता है कि अपना कुछ संबंधी हो किसके लिए किसको एक आइडल मान के ना उनके साथ उनके लिए उनको बेस मान के जो उनको जैसे उनके ऊपर जैसे उनके लिए कुछ करूँ उनके लिए सब कुछ करूँ, तो फिर उनका जानने के बाद यही सब चीज आरंभ हो जाता है। देखिए मनुष्य एक जीवंत अवलंबन चाहता है जिसे धर कर वह उठ खड़ा हो सके, मतलब किसी को पकड़ के, मतलब कोई किसके लिए सबके जीवन में ऐसे ऐसे है, मेरे लिए किसी कोई था, आपके लिए कोई था, तो सबके लिए हम लोग ना किसी को पकड़ के हम खड़े होते रहते। जैसे हम लोग जैसे ठाकुर जी का पूरा शरणपन नहीं होंगे तो मनुष्य का जो सत्संग भी नहीं है उनको देखिए ना उनका कोई वेश रहेगा, उनको कोई आइडल रहेगा, कोई बच्चे हो कि माँ बाप हो जिसके लिए वो चाहते हैं कि हम सब कुछ करें। तो उसी विशेष में ठाकुर जी बोले धरकर वो खड़ा हो सके, पैरों के तले मिट्टी रहती है जिस पर खड़ा होकर मनुष्य बड़ा से बड़ा काम कर डालता है, मतलब एक गोल सेट करता है मैं उनके लिए कुछ करूँ, जो भी है माँ बाप हो, बच्चे हो, समाज हो, भाई बहन हो, संबंधी हो, किसके लिए कुछ करूँ। बट यदि वो मिट्टी को खिसका लिया जाए तो काम काज करना तो दूर की बात, मनुष्य अपना अस्तित्व और स्थिति भी लेकर सड़क में पड़ जाएगा। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन हम देखें तो उनका कोई अगर जैसे कोविड के टाइम में आज युद्ध हो रहा है, कुछ अगर मिसहैपनिंग हो जाता है ना, वो आदमी वहां पे फिर संभल नहीं पाता है, वो खुद को क्या संभालेगा, वो जिसके ऊपर मतलब जो बेस को पकड़ के इतना खड़ा था इतना कुछ कर रहा था अगर वो निकल जाता है ना, तो बहुत सारे केसेस में आज देखेंगे ना कोई सुइसाइड कर लेता है, कोई मतलब ना जो अस्तित्व था अस्तित्व ही मिट जाता है। तो फिर पूरा वो जीरो जहां पे वो स्टार्ट करना चाहता था कुछ नहीं छोड़ता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है उसके साथ। तो ठाकुर जी यहीं पे बोले देखने आदमी अभी जैसे केष्टदा को बोल रहे हैं ना, ये हम लोग का नित दिन का हर दिन का ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है, किसी किसी का जीवन में हर दिन का ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है, लोग यहाँ से गुजर रहे ये सब स्थिति में गुजर रहे। तो ठाकुर जी का जो भावधारा है, ठाकुर जी का भावधारा है जब वो जिसको पैदा किए जो भी सोच रहा है वो भी कि इंसान है राइट, तो उसका जो रोल है, तो उसका जो रोल है एक आत्मा है, जैसे कोई
यहाँ पे जन्म लिया है तो सब सगे संबंधी माँ बाप सब हुए, तो एक ना एक जीवंत सच है, ठाकुर यही बोलना चाहता है। जैसे कोई जन्म होता है, इसका एक मृत्यु है, तो एक जीवंत सच है, तो इस जीवंत सच को एक्सेप्ट करके, तो जो चीजें के लिए वो पैदा हुए, जो चीज के लिए वो दुनिया में आए हैं, वो चीज को कैसे वो फोकस करे, वो चीज को कैसे आगे बढ़ा के लेके जाए, यही भावधारा है आज का विषय का। ठाकुर जी उसके बाद कर रहा है, हर क्षण ये महसूस करना चाहिए, महसूस करता है कि वह शून्य हो, शून्य है, शून्य में झूल रहा है। मतलब ठाकुर जी ऐसा, अगर जैसे एग्जाम्पल दिया रहा था, कोई आदमी का किसी के साथ नो उसको बेस पकड़ के जा रहा था। मैं एक एग्जाम्पल कल किसी का ले रहा था, हमारा प्रेसिडेंट का, द्रौपदी मुर्मू। उनका एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो जिस छोटा सा एक एमएलए थे, जब एमएलए के टाइम में उनको बहुत बड़ा 2-3 मिसहैपनिंग हो गया। एक तो उनका हस्बैंड का डेथ हुआ, उसके बाद उनका बेटे का, 2 बेटे थे, दोनों बेटे का भी एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो उसके बाद वो बोल रहे थे कि मतलब इतना डिप्रेशन आ गया, एक दिन चाहे वो सुइसाइड कर लीजिए। सोचिए आज जो प्रेसिडेंट हुए हैं, तो उनका ऐसे पीरियड था जो बोले मैं सुइसाइड कर लूँ, वो खुद बोले हैं इंटरव्यू में। तो फिर क्या है ना, एक जैसे ब्रह्म कुमारी एक संस्था के साथ अटैच हुए, तो वहां पे मेडिटेशन किए, मेडिटेशन करने के बाद उनको कुछ ऐसे ध्यान आया, तो ध्यान आया उनको, फिर उनको गोल याद आया, नहीं मुझे, मैं जो आया हूँ जो कर्म के लिए, वो कर्म में करूंगा। तो वहां पे देखिए धीरे धीरे खुद को चेंज किए, एक बार भगवान को पकड़ लिए ना, शरणापन हो गए, तो धीरे धीरे अपना गोल को चेंज किए, चेंज करने के बाद आज देखिए वो प्रेसिडेंट बने, मतलब इंडिया का प्रेसिडेंट है वो। तो इसी ठाकुर जी यही बात को बोल रहे हैं, मनुष्य में ना, हर मनुष्य का एक रोल रहता है, हर मनुष्य एक चीज के लिए दुनिया में आए हैं। मैं एक चीज के लिए आया हूँ, मैं शायद अभी तो अटैचमेंट में हूँ क्योंकि दुनिया में बंधे हूँ, मेरा मतलब रिलेशनशिप मेरा परिवार के साथ बंधा हुआ, बट फिर भी मेरा एक गोल है जो उनको परिपूर्ण करना है, राइट। मेरा, क्योंकि मेरा आत्मा, जैसे भगवत गीता में यही चीज बोले है श्री अर्जुन को, अर्जुन जैसे पहले तो युद्ध के लिए तैयार हो गया, जब जीत का खेत में खड़ा हुआ वहां पे युद्ध के लिए, फिर वहां पे कृष्ण जी को ପଚାଶ ଥର बोल रहे, ଫୋନ କରି तो ଉଠେଇଛି। मैं क्या क्यों मारूं, मतलब ये थोड़ा सा ନମ୍ବର जमीन के लिए, थोड़ा सा राज्य के लिए, मेरा जैसे मेरा गुरु, मेरा चाचा, मेरा सब इतना इतना बड़े बड़े जो ये है महारथी है, उनको मार के मेरे को खुशी कहाँ मिलेगा, उनको क्यों मारूं, क्यों ना मैंने मुन्नी बोल के, मतलब मैं जाके कोई बना जाएगी सन्यासी बोले, सन्यासी जाके बैठ जाओ ऐसे, तो क्यों मारूं उनको। तो फिर भगवान कृष्ण यहीं पे समझाते हैं, तो कर्मयुग का पूरा भगवत गीता समझाना पड़ा कृष्ण जी को, यही मोह बांध देता है। तो ठाकुर जी बोले ऐसे ही, मतलब हर चीज का, हर आदमी का एक रोल रहता है जो ठाकुर जी को परिपूर्ण करेगा। तो ये तो एक परिवार तो एक है, बट परिवार में ऐसे आएंगे जाएंगे, खुद आएंगे जाएंगे, हम भी आएंगे जाएंगे, बट हमारा जो रोल है ना, वो कर्तव्य को पूरा करना है, यही चीज ठाकुर जी समझा रहे। उसके बाद क्या बोले, यदि कुछ भी ऐसे हो, यदि कुछ है भी तो नहीं भी बराबर, उसके बाद शायद ऐसी मानसिक अवस्था में ही शून्यवाद या मायावाद का उद्भव हुआ। तो जब ये स्टेट में चला जाता है ना, तो आदमी फिर शून्य हो जाता है, मतलब क्या करना नहीं करना धीरे धीरे नित्थर हो जाएगा। इसके बाद शायद ऐसी मानसिक अवस्था में शून्यवाद मायावाद का उद्भव हुआ, किंतु जिसका प्रेम का आश्रय पक्का तथा दुरुस्त रहता है, वो किसी दुख से वास्तविक दुनिया को अस्वीकार करने जाएगा। ठाकुर जी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, मतलब जिसका प्रेम का आश्रय पक्का तथा दुरुस्त रहता है, मतलब प्रेम में, मतलब चार एक तो है पाँच फिजिकली लव, और एक है जो 16 प्रेम है ना, वो दोनों का अंतर है, राइट। तो अभी देखिए जैसे राधा कृष्ण का प्रेम, तो फिजिकल नहीं थे, कृष्ण जी छोड़ के आए, बट जो प्रेम है अभी अभी कृष्ण जी को, सबसे ज्यादा कृष्ण जी का जो प्यारा नाम है ना, वो राधा नाम है, तो हम लोग जो स्टार्ट करते उसी नाम से स्टार्ट करते। तो यही चीज है जिसका जो, शायद मैं बोलना थोड़ा और डिटेल में बोलना चाहता, किंतु जिसका प्रेम का आश्रय पक्का तथा दुरुस्त रहता है, वो किसी दुख से वास्तविक दुनिया को अस्वीकार करने जाएगा। प्रिय के प्रयोजन, प्रिय की परिसृष्टि के लिए जो सब चाहिए, उसकी सबको जरूरत पड़ती है। ठाकुर जी बोले देखिए यहाँ पे, मतलब ना जो प्रिय है, इधर खुद के जिसको प्यार करते थे, शायद वो नहीं है, बट उनका जो प्रयोजन था, वो तो कुछ तो प्रयोजन के लिए बचे थे, जो प्रयोजन के लिए तो काम करता था, बट आज वो नहीं है, राइट। आज वो जब नहीं है, वो आदमी वहां पे काम छोड़ देता है, बट जब वो होते तो काम तो लेके जाना था। तो इसलिए बोल रहे जो प्रिय के प्रयोजन, इवन हम ठाकुर जी को मानते हैं, जैसे ठाकुर जी यहाँ पे है, हमारा जो परम प्रिय है वो श्री ठाकुर है, जैसे हम दीक्षा लेते हैं, लिए हैं। जब जब दीक्षा लिए, उनका शरणपन्न है, वो सुप्रीम सोल है, राइट। हमारा जो प्रिय है वो श्री श्री ठाकुर है। जब श्री श्री ठाकुर है, उनका प्रयोजन, सपोज हम किसी के साथ अटैचमेंट है, वो नहीं है,
बट उनका भी जो प्रयोजन था वो भी पूर्ण करना है। अगर वो उसको छोड़ दो, फिर उनके उसको थोड़ा, अगर थोड़ा सुप्रीम में जाओगे, मेरा जो ठाकुर जी है वो मेरा प्रिय है, तो उनका प्रयोजन, उनकी परिसृष्टि के लिए जो सब चाहिए उसकी सबको जरूरत पड़ती है, राइट। वास्तव में जो है उसके एक कण को भी वो छोड़ना नहीं चाहते। कल जैसे मैं परसों बोल रहा था, वास्तव में जो है, जो मैं पैदा हुआ हूँ, अभी एक एग्जांपल दे रहा था कि किसी पेड़ को, आम के पेड़ को, उसको बोलना नहीं पड़ता कि तू कितना आम दे, कि एक बड़ा सा जो बड़ा बड़ा ट्री होता है, पेड़ होता है, उनको बोलना नहीं पड़ता कि तू इतना बड़ा बढ़ेगा। वो उसका जो वैशिष्ट्य है उसको जितना ना, वो जितना उसके अंदर जितना ही शक्ति है, उस उतना ही शक्ति का यूटिलाइज करके उतना ऊपर जाएगा, उतना बढ़ेगा वो पेड़। कि किसी चिड़िया को ना जितना शक्ति है ना, उस पूरा शक्ति का सामर्थ्य लगा के उतना ही काम करेगा, वो आलस्य में नहीं आएगा। बट मनुष्य को क्या है ना, मनुष्य जैसे भगवान ने जैसे बोले है ना, मैं अपना स्वरूप ही दे दिया, तो वहां पे कल्प वृक्ष है मनुष्य के दिमाग में, वो जो चाहता है वो कर पाता है। पर मनुष्य क्या करना, वो एक तो दूरदृष्टि से, मतलब चीजें को टालना, कि आलस्य, वो सब चीज में बस में ना, फिर ऐसे ऐसे नेगेटिविटी आ जाता है। जैसे कोई चीज को कोई प्रिय में ठाकुर जी से, जो हम लोग का जो अध्याय है, किसी को पकड़ के चल रहा था, अगर वो नहीं रहे फिर काम छोड़ देता है, तो ये सब चीज ना, वो ये सब चीज नेगेटिव में आ जाता है। मतलब ना, जैसे क्या बोलते हैं, एक शैतान शक्ति है, एक आध्यात्मिक शक्ति, वो शैतान शक्ति पे वशवर्ती हो जाता है। तो जब वो सब चीज नेगेटिव में आ जाता है, वो फिर काम छोड़ देता है। जब काम छोड़ देता है ना, उसका जो जो चीजें के लिए वो दुनिया में आया था, तो वो फिर वहां से परिपूर्ण नहीं कर पाता। जब परिपूर्ण नहीं कर पाएगा, तो ठाकुर जी को तो काम नहीं हुआ, अपने मनुष्य जन्म जो दिया था ना, वो फिर दोबारा उसको जन्म लेना पड़ेगा, कि फिर और एक बार फिर पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। किंतु ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, हर कण में महसूस करना कि बहुत शून्य नहीं, किंतु जिसका प्रेम का आश्रय पक्का तथा दुरुस्त रहता है, वो किसी दुख से वास्तविक दुनिया को अस्वीकार करना जाएगा। प्रिय के प्रयोजन, प्रिय के परिशिष्ट के लिए जो सब चाहिए उसकी सबको जरूरत पड़ती है। वास्तव में जो उसका एक कण को भी वो छोड़ना नहीं चाहता है, फुली यूटिलाइज करना चाहता है। ठाकुर जी देखिए, जो जो आवश्यकता है, जो जो आवश्यकता है, जो जितना पावर है ना, वो सामर्थ्य को पूरा यूटिलाइज करेगा, अभी छोड़ेगा ही नहीं। जब प्रिय हम ठाकुर जी को मान के चलते हैं, तो ठाकुर जी को जो अच्छा लगता है, कि हमारा दुनिया को जो रिक्वायरमेंट है, और हमको जो जितना पावर दिया है ना, वो पहले तो हमको पावर को समझना है, वो सारा चीज को करना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी नेगेटिविटी के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। और वो देखता है कि वास्तव जगत आज जितना बड़ा है, उसकी जितना आवश्यकता सामग्री है, उसके तरह प्रिय प्रेरण अच्छी तरह से नहीं हो रहे। मतलब वो क्या देखता है कि वास्तव जगत आज जितना बड़ा है, उसकी जितनी आवश्यकता सामग्री है, उसके द्वारा प्रिय प्रेरण अच्छी तरह नहीं हो रहा है। मतलब अभी क्या देखेगा, वो देखता है क्या है, वास्तव जगत मतलब जितना आज बढ़ा है, उसकी जितनी आवश्यकता सामग्री, जो जो आवश्यकता सामग्री आज देखिए, आज जितना भी इन्वेंशन हुआ, ठाकुर जी उसके बाद इन्वेंशन साइंस में गए, आज जितना भी इन्वेंशन है, हम लोग जैसे बैठ के बातें कर रहे हैं, आज मोबाइल है कि गूगल मीट है, टेलीफोन है, ये सब कुछ भी नहीं था ना। तो कोई तो इन्वेंशन किया होगा, जो इन्वेंशन किया होगा, आप सोचिए उसके जीवन में क्या दुख नहीं आया होगा, क्या दुख आया होगा। कितना वार वो झेले है, कितना एपिडेमिक, मतलब ना जो जैसे बहुत सारा डिजीज आया है, सबका परिवार में भी ऐसे जैसे किसी का मृत्यु होता है, ये सब भी सिचुएशन आया होगा, सबका परिवार में अनर्थ अघटन सब आया होगा, फिर भी वो लोग ना वो सिचुएशन को ओवरटेक किए, वो सिचुएशन को ओवरटेक करके इतना इन्वेंशन साइंस जो भी आज देख रहे हैं 2024 में, इतना साइंस हुआ है। हम लोग जो भी आज बातें कर रहे हैं, मैं गुजरात में हूँ, कोई बॉम्बे पे है, कोई कहाँ पे है, आराम से टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, मोबाइल पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा, फ्रिज जो भी है, तो कोई तो इन्वेंशन किया है, ये सब नहीं था। तो ठाकुर जी बोल रहे यही है, जो भी आवश्यकता सामग्री है ना, उसको करना चाहिए। हर विषय में और भी अशेष उन्नति की जरूरत है, हर विषय में, सब विषय में और भी उन्नति जरूरत है। मतलब ये एंड नहीं है। क्यों एंड नहीं बोल सोचता हूँ, देखिए जब कार का 1900 समथिंग 20 में ना, जो भी है, जब कार इन्वेंशन हुआ था, उस कार का जो मॉडल था, आज का कार का जो मॉडल है अलग है ना। कार तो कार है। जो टीवी हम 15 साल पहले देखे थे, जो बड़ा बड़ा कोणार्क टीवी, डब्बा लगा हुआ, वो जो टीवी था, आज का जो एलईडी स्क्रीन, क्रेडिट कार्ड जैसे स्क्रीन निकल गया। तो हर चीज में इन्वेंशन है, ऐसा कुछ नहीं कि इन्वेंशन जो हो गया हो गया। आप देखिए अभी भी चलता रहता है ना। कोई कंप्यूटर जो 20 साल पहले जो कंप्यूटर था, आज में जो कंप्यूटर है अलग है। तो सारा चीज में, ये मेडिसिन हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, फूड में, टेक्नोलॉजी में, ठाकुर जी बोल रहे बहुत सारी चीज कर सकते हैं।
जैसे अच्छे अच्छे फूड कैसे मतलब कम पैसे में कितना अच्छा शस्य अच्छा अच्छा बीज लगा सकते हैं, जो दुनिया को फूड तो चाहिए, खाने के लिए चीजें चाहिए, तो कैसे अच्छे क्रॉप निकल सकते हैं, अच्छे प्रोटीनियस चीजें निकल सकते हैं, दुनिया को जो जो चाहिए बहुत सारा चीज चाहिए, ऐसा नहीं कि एंड हो गया, तो सारा चीज का और भी इन्वेंशन हम कर सकते हैं। ठाकुर जी बोले हर विषय में और भी अशेष उन्नति की जरूरत है। इसके फलस्वरूप आती है अनुसंधित्सा, विज्ञान भाव, जिज्ञासा भाव। ठाकुर जी बोले ये जब माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो देखिए कहाँ से बातें स्टार्ट हो रहा था, वो बातें स्टार्ट हो रहा था जब गोपाल दा के घर के पास जा रहे थे, वहां पे थोड़ा दुख की तरह बातें स्टार्ट हो रहा था, बट उसी चीज को ठाकुर जी लेके विज्ञान में पहुंचा दिए। मतलब आदमी को क्या क्या स्टेज में जाना चाहिए ठाकुर जी को सब पता है। एक आदमी जैसे जन्म लेता है स्टार्टिंग से 0 से लेके 80 साल तक, उसका जो जो फेजेस आता है, सारा फेजेस के लिए ठाकुर जी सॉल्यूशन दिए, सारा फेजेस में। और सारा फेजेस नॉट ओनली फिजिकली आता है, फिजिकली किसी को उसका मन में कैसे कैसे भाव आता है, और जब मन में कैसे कैसे भाव आता है आदमी कैसे रिएक्ट कर सकता है, आइदर पॉजिटिव में रिएक्ट करेगा, नेगेटिव में रिएक्ट, जब नेगेटिव में रिएक्ट करेगा वो कैसे निथर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खुद को नष्ट कर देता है, वो सारा चीज को ठाकुर जी यहाँ पे बताए। तो वो सब सिचुएशन जब ना आए उसको कैसे ओवरकम करे, ठाकुर जी ओवरकम करने के लिए यही रास्ता दे रहे। जब आप प्रिय परिजन के लिए सोचते हो कि काम करना था बट वो तो नहीं है, बट उनका जो जो रिक्वायरमेंट था उसको कैसे मैं फुलफिल करूं, कि मैं ठाकुर जी को जैसे मैं प्रिय परम समझता हूँ, तो ठाकुर जी को जो अच्छा लगता था, ठाकुर जी जो बोले हैं उनको क्या चाहिए, उनको जैसे एक यूनिवर्सिटी करना है, ठाकुर जी बोले थे एक सांडल्य यूनिवर्सिटी बनाना है, ये साइंस लैब बनाना है, घर घर में कुटिल शिल्प बनाना है ना, कृषि को लेके, इंडस्ट्री को लेके, शिक्षा को लेके कैसे शिक्षा होना चाहिए, जैसे को एजुकेशन आ जाए, को एजुकेशन कैसे न्याय हो, मतलब बॉयज का गर्ल्स का और उनका पढ़ाई का स्टाइल कैसा अलग हो, राइट। विवाह को लेके हम कैसे कुछ कर सकते हैं दुनिया में आंदोलन, नहीं विवाह आज कोई अनुलोम प्रतिलोम मानता नहीं, जो चाहे जैसे ही विवाह कर लेते हैं, बट उसका फलस्वरूप देखते हैं ना कैसे कैसे क्या होता है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लोग फॉलो करते हैं, तो उनका विवाह स्टाइल देखिए, मतलब 10 साल में 10 विवाह की, फिर एक तो मतलब ना एक ऊपर ऊपर एक मैरिज, फिर अंदर और कितना मैरिज, वो सब जो गलत चीज, वो संसार के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। उनको तो कोई कोई फॉलो करता है, जब उनको जो फॉलो करता है फिर वो लोग उसी भावधारा से आ जाता है। तो वो सब चीज करने के लिए बहुत सारी चीज है। ठाकुर जी बोले हर विषय में और भी अशेष उन्नति की जरूरत है, हर विषय में। तो इसके फलस्वरूप आती है अनुसंधित्सा, जिज्ञासा भाव, गवेषणा और नए नए उद्भावन। इस प्रकार कल्पना की वो यथार्थ रूप देता है। यथार्थ को स्वप्न विवेचना करने तो दूर की बात, जब तक वो शुभ है ना, शुभ स्वप्न की यथार्थ नहीं कर छोड़ता है तब तक उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी बोल रहे ओनली सोचने की भी जरूरत नहीं, मतलब आप यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत ना विशफुल थिंकिंग में रह जाते हैं, नहीं ये तो करना है, ये करेंगे, ये करेंगे, बोले स्वप्न तो आएगा, डे ड्रीमिंग में छोड़ेगा नहीं, उसको भी यथार्थ उस स्वप्न को रियलिटी में परिपूर्ण कर देगा। जैसे मैं ठाकुर किसी को शशि भाई को बोल रहा था, आप जो इलेक्ट्रिसिटी देखा है, मोबाइल फोन, किसी की तो स्वप्न आया होगा, वो तो फिर किसी को बोला होगा नहीं ऐसा अच्छा डिवाइस लाऊंगा जो बिना कहीं कहीं पे भी लोग ला के लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी, और 1 सेकंड में फोन पे बात कर सकते हैं। तो जिसको जो बोला होगा कोई तो हंसेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। पर वो तो वो एक स्वप्न था, राइट। किसी के पास जब मोबाइल आया, कार आया, एरोप्लेन आया, जब एरोप्लेन आया होगा लोग क्या इजीली एक्सेप्ट किए होंगे क्या, मतलब मैं एक छोटा सा सुई, क्या छोटा सा कागज भी फेंकता हूँ 2 माला से, वो नीचे चला जाता है। और वो क्या ना 500 लोगों की कि 800 लोगों की, A380 में तो 800 लोग जा सकते हैं, इतना बड़ा 80,000 केजी चीजों को ऊपर उड़ाने का। तो कोई अगर किसी को सोचा होगा तो लोग तो मतलब पहले हो सकते, ऐसे कैसे हो सकता है। बट वो स्वप्न आया, स्वप्न को रियलिटी में परिपूर्ण कर दिया। आज देखिए, आज मतलब कितना बड़ा बड़ा जंबो प्लेन हम आकाश से उड़ता है, कुछ नहीं होता है। तो यही चीज को स्वप्न आया, स्वप्नों को भी फिर वास्तविकता कर देता है जब किसी प्रिय परम के लिए कुछ करना चाहता है। तो यही है, यथार्थ का स्वप्न विवेचना करने तो दूर की बात, जब तक वो शुभ स्वप्नों को यथार्थ नहीं कर छोड़ता है तब तक उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और यही है जीवन। ठाकुर जी बोले यही है जीवन, मतलब ये जीवन में मतलब ना आलोचना प्रसंग हमारा भगवत गीता है। आप डीपली स्टडी करोगे, मैं भी भगवत गीता पढ़ा हूँ, सुनता रहता हूँ बहुत टाइम से। ठाकुर जी जो जो बोले एग्जैक्टली सारा चीज भगवत गीता में है। मैं एक एक लाइन, एक एक श्लोक भी दे सकता हूँ अगर मतलब कोई पूछे मुझे। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जैसे जैसे समझा रहे ठाकुर जी, मतलब बहुत सरल भाषा में हमारे, मतलब ठाकुर जी, अगर ठाकुर जी वहां पे देखिए संस्कृत में श्लोक दे देते
बट अभी क्या है ना, जैसे हम लोग जैसे सरल भाषा में समझ सकते हैं विथ एग्जाम्पल कैसे कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन में क्या क्या दुख आएगा, हमारा जीवन में क्या क्या फेज में जाके जाएगा, बच्चा से लेके बूढ़ा होना तो क्या क्या फेज में पास करेगा, और क्या क्या फेज में क्या क्या दुख आ सकता है, क्या क्या रोल आ सकता है, सारा चीज ठाकुर जी बाइबल जैसे दिए है। तो उसको अगर हम आलोचना प्रसंग जो पढ़ते हैं उसको अगर हम जीवन में उतार देना, तो बोलता है ना, वो आदमी एक अलग लेवल खुद को महसूस कर सकता है, और दुनिया में भी वो पता चल जाएगा आदमी में कुछ है, मतलब उसका बैकिंग में कुछ है, और वो आदमी बहुत ही ऊपर जा सकता है। आज जैसे बहुत सी सारा इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हैं, वो ऊपर एक किंगफिशर ले लो, विजय मल्ल्या ले लो, धड़क से कुछ पैसा आया, ऊपर उठ गया, अभी फिर अस्तित्व मिट जाता है, मतलब वो जो सड़क में आके। बट अगर कोई ठाकुर जी का आदमी कोई इंडस्ट्री करेगा, कोई एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, जो भी रोल करेगा, तो उसका देखिए ना, उसका जो बेस है कितना स्ट्रांग रहेगा, उसका बेस में रहते हैं प्रिय परम। जब ठाकुर जी को लेके चलता है, वही काम को परिपुष्ट करना चाहता है, उसका साइंटिफिकली जो भी इन्वेंशन देगा, वो खराब नहीं आएगा, उसका नेगेटिव नहीं आएगा, वो सही समझ के चारों दुनिया को, सारा परिवेश को देख लेके वो इन्वेंशन करेगा। जैसे कोई प्लास्टिक उस दिन बोला था, प्लास्टिक बना दिए, पहले तो जब प्लास्टिक बना दिए उनको तो नोबेल प्राइज मिला होगा, अरे इतना अच्छा चीज है, बट आज प्लास्टिक तो सड हेडेक बन गया, सबका दिमाग, सबका शरीर में प्लास्टिक जा चुका है, मतलब वो तो डिजीज पैदा कर रहा है। तो ऐसा भी चीज वो इन्वेंशन करेगा, जिसका वो चारों तरफ से देख के इन्वेंशन करेगा, वो मनुष्य जाति के लिए जितना सही है, मनुष्य जाति के लिए क्या प्रभाव डालता है, उनका खराबी तो कुछ नहीं कर रहा है, वो सारा चीज को लेके वो इन्वेंशन करेगा। आज जैसे टेस्ला का इलेक्ट्रिक कार, पहले जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, वो क्या करता था ना, जब इलेक्ट्रिसिटी बनाया, वो क्या चाहता था ना, हर एरिया में एक एक डीजी, मतलब डीजल वाला जनरेटर डाले, वो डीजल वाला जनरेटर से करंट उद्भावन हो, तो डीसी करंट उद्भावन किया था। जब डीसी करंट उद्भावन किया था, मतलब उस डीसी करंट तो अच्छा है, बट कितना जो डीजल का पॉल्यूशन होता, तो लोग तो फिर आसमान में मर जाते। तो वहां पे आया एक आदमी, आप पढ़ सकते हो हिस्ट्री में, उसका नाम है निकोला टेस्ला। तो निकोला टेस्ला ऐसा एक आदमी था जो सोचता था दुनिया के लिए रियली कुछ करूं। वो रिमोट, मतलब 1900 में भी रिमोट बना दिया था। वो जो एसी करंट हम लोग जो देखते हैं ना, कहीं एक पावर ग्रिड होता है, पावर स्टेशन होता है, वहां पे जो करंट आता है ना, वो अल्टरनेट करंट है। जब अल्टरनेट करंट का उद्भावन किया, तो जो थॉमस अल्वा एडिसन ना, उसको बहुत अपोज किए, मतलब उसके अगेंस्ट में पूरा प्रोपागेंडा चला दिए, नहीं नहीं ये तो खराब है, एसी करंट को कोई छुएंगे तो मर जाएगा, बहुत लोग मर जाएंगे। बट एग्जाम्पल में एक एक हाथी को भी मरवा दिए, एक एक हाथी को एसी करंट देके मारना पड़ा। तो ऐसे ऐसे चीज करके अपोज किए, बट अपोज करने के बाद भी वो निकोला टेस्ला दुनिया में बहुत सारा चीज किया है। वो फिर अपना जीत में खड़े रहे, अपना जो इन्वेंशन में खड़े रहे। आज सारा दुनिया में एसी करंट ही चल रहा है, मतलब नहीं तो अगर हम लोग अगर डीसी करंट में होते, आज दुनिया में सब लोग मास्क, ऑक्सीजन मास्क लेके चलते, इतना पोल्यूशन हो जाता दुनिया का। तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं ना, दुनिया के अच्छे अच्छे चीजें इन्वेंशन करके दिए। ठाकुर जी ये बोले, ठाकुर जी का जो सपना है, हम लोग का मनुष्य जीवन में जो पावर है, वो कौन कौन को भी नहीं छोड़ेगा, सारा पावर को यूटिलाइज करके ये दुनिया को आगे लेके जाएगा, और ठाकुर जी को आगे लेके जाएगा। आलोचना तो आज आलोचना का अच्छी विषय में यही मैं आलोचना समझाऊं, मेरा जो अच्छी बोध है मैं परिप्रकाश किया। एग्जाम्पल। शशि भाई आप थोड़ा एंड करिए। जय गुरु। जय गुरु। आप तो पूरा विस्तृत भाव से बता दिए हैं, और विकास भाई भी बताए। जितना बार भी विभिन्न लोग आलोचना करेंगे, उसका निर्देश और कुछ निकल के आएगा, वही ठाकुर जी चाहते थे। जिसमें जो सारांश मुझे जो समझ में आया, मैं 2-3 लाइन रखूंगा, और किसी का डाउट रहेगा तो संडे में जो बोल रहा था कि क्वेश्चन आंसर करना चाहिए, तो 5-10 मिनट ही कोई किसी का क्वेश्चन रहेगा, तो जिसके पास आंसर रहेगा वो आंसर देंगे, जो पर आंसर नहीं रहेगा लिख के रहेंगे, तो बाद में विशिष्ट व्यक्ति से कंसल्ट करके उसका आंसर दिया जाएगा। यही प्रयास है। श्री श्री ठाकुर जी का बारे में कल बनलता परिणामा ये टॉपिक आलोचना किए थे, आज विकास भाई आलोचना किए, मनोरंजन भाई आलोचना किए। तो 4-5 लाइन में इसको एक एक लाइन में निकालूं। एक है, जीवन में जिसको कोई प्यार करता है, वो मम्मी हो, पापा हो, माता हो, पिता हो, किस श्रेष्ठजन हो, कोई गुरु हो, वो जब चले जाते हैं तो मन में एक शून्यता पैदा होता है। जब पूज्यपाद दादा चले गए तो आप देखे होंगे सत्संग जगत में पूरा शून्यता आ गया था। जब श्री श्री बड़दा चले गए तो सत्संग में बहुत सारा लोग
डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारा कर्मी। ये मैं जब मेरा ऋतिक धीरेन्द्र जना बोल रहे थे सालेपुर कॉलेज में, वो सब चीज़ें मैं सुना। जे लोग बहुत दिन खाना नहीं खाए, जे इसके बाद क्या होगा। मैं जिसको श्रेष्ठ मानता था वो तो शरीर में नहीं है। तो वो जो बातें श्री ठाकुर गोपालदा के बारे में और माता मनमोहन देवी के बारे में बोल रहे हैं, ये जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखता हूँ जब उसका घर पे के जाता हूँ तो उसका 10 चीज मेरा माइंड में आ जाता है। श्री ठाकुर जी का बातें को कृष्णदा समर्थन करके बोल रहे मेरे साथ ऐसे होता है। इसके लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे जे मनुष्य ऑलवेज जो एक प्राणी है वो जीवंत अवलंबन चाहता है। जीवंत मतलब जिंदा हुआ मनुष्य, जिसको वो प्यार करे, जिसको वो मानता है, वो पिता हो सकता है, माता हो सकता है, गुरु हो सकता है और सदगुरु हो सकता है, कोई भी है। तब जब पूज्यपाद दादा चले गए तब शिष्य जब कोविड पीरियड चल रहा था वो मास्क लगा के, मस्तक में बाल नहीं है, 12-13 तारीख जब संस्कार सब चला गया तो सब उनका वीडियो भी यूट्यूब में आप खोल के देख सकते हो। जो ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं है, 2-3 मिनट का वीडियो है। उस टाइम में बोल रहे हैं जो जीवन तो जो आदर्श है खो जाने का, विरह नहीं करने का, अवसाद में नहीं जाने का, दुख में नहीं जाने का। क्योंकि हमारा जीवन में श्रेष्ठ कौन है? हमारे जीवन में श्रेष्ठ है श्री ठाकुर। और ठाकुर जी का जो बातें हैं उनको अवलंबन करके चलेंगे, किसके माध्यम से? आचार्य के माध्यम में। तो जीवन तो आदर्श जब क्षुण्ण होता है तब लोग परेशान में चले जाता है, तब शून्यता में चले जाता है। श्री ठाकुर जी उसका शून्यवाद और मायावाद का बात बोले। ये भगवान को जो विकास भाई बोले थे, भगवान को आकाश में जो देखते हैं उससे दूर रहने का। तो वहां पर वो स्ट्रांग होके खड़ा हुए। एक तो पिता गए हैं, दूसरा आचार्य देव गए हैं, उनका दोनों खुआ हुआ है। हम लोग तो हमारा आचार्य देव खोए थे जब पूज्यपाद दादा गए थे, बट श्री आचार्य देव के लिए उनका वो पिता थे। तो सोचिए कितना बड़ा शून्यता उनका माइंड में आया होगा। बट वो एक दिन भी बड़दाबाड़ी से जब 12 के बाद वो फिर ठाकुर बंगला आना शुरू किए, एक दिन बंद नहीं किए। दुख में, अवसाद में, वो विच्छिन्नतावाद में नहीं गए, शून्यता में नहीं गए, क्या करूं क्या नहीं करूं। उनका जो इच्छा है, वो जो लास्ट 3 जो लाइन सारांश जो बोलते हैं, जो जीवन में जिसका आदर्श रहता है और प्रिय जो जन रहता है तो उसका तथा प्रिय के प्रयोजन और प्रिय के परितुष्टि के लिए जो सब चाहिए उसकी सबको जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आ गया प्रयोजन मीन्स इच्छा। उनका जो इच्छा था, वो जो उनका इच्छा तो पूर्ण करने के लिए बहुत मनुष्य को बहुत बार जन्म लेना पड़ेगा। एक यूनिवर्सिटी, सांडिल्य यूनिवर्सिटी का इच्छा है, उसमें सपोज 100 लोग लग जाएंगे फिर भी कम पड़ जाएगा। ठाकुर जी को जो प्रियजन है, यहाँ पर आता है आवश्यकता किसका पूर्ण करना है। क्या पिताजी उसका बेटा को तो प्रिय मानता है, और कोई बोल सकता है? वहां पर मोह सृष्टि होता है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी श्रेष्ठ का बात बोल रहे हैं, जो पिता माता गुरु आदर्श, ये इनका बात हो रहा है। नहीं तो ये बातें अलग डायरेक्शन भी जा सकता है। उसका बेटा को तो गाड़ी दे रहा है, उसका आवश्यकता है। यहाँ पर बातें हो रहा है प्रिय का, पृष्ठ का, उससे संबंधित जो तुष्टि है उसको पूर्ण करने से उसका दिमाग में अनुसंधित आएगा, उद्भावनी शक्ति आएगा, आवश्यकता से उसको आविष्कार करेगा, उसका उन्नति के पथ में वो लेके चला जाएगा। पिताजी का सपोज पैर में कुछ ये आ रहा है और उसके पास एक गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, वो 4 व्हीलर के लिए प्रयास कर रहा है पूर्ण करने के लिए।
उल्टा देखेंगे तो पिताजी पुत्र के लिए करें, वो नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, फिर वो मैटेरियलिस्टिक हो जाएगा। ऑलवेज पृष्ठ के लिए जो किया जाता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं, उससे उससे आवश्यकता से, उसी आवश्यकता से आपके अंदर उत्पादनी शक्ति व आविष्कारी शक्ति व कंस्ट्रक्टिव माइंड क्रिएट होता है। ये आज का विषय वस्तु है। तो वो जाने के बाद हम लोग शून्यवाद में नहीं जाना चाहिए, तो नहीं है, हम लोग क्या करें। इसलिए जीवन में जीवंत आदर्श का आवश्यकता पड़ता है, नहीं तो वो फिर बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसका जब फादर बीए को चले जाते हैं, बहुत सारा लोग हैं जिसका मदर डेथ होने के बाद वो दीक्षा छोड़ दिए। नहीं, खाली दीक्षा तो छोड़े नहीं, वो जागतिक दुनिया से सबके साथ संपर्क भी नहीं रखे। बहुत उदाहरण है हमारे पास, वास्तविक भावे में देखा हूं आंखों से। मतलब वो श्रेष्ठ था, प्रिय था, और उसके जाने के बाद तो उसका जो वो नितर हो जाता है। क्यों ना, उनको पता नहीं जी जो प्रकृत रूप से प्यार करता है उसका मम्मी क्या चाहते थे। मम्मी चाहते थे ये गांव के लास्ट में एक हनुमान मंदिर बनाने के लिए, तो वहां पर जाके वो हनुमान मंदिर तक तैयारी करने के लिए प्रयास करेगा, इसका माता का इच्छा को पूर्ण करने के लिए। वहां पर एक अनाथ आश्रम बनाने का इच्छा था माता का, वो चले गए। तो बेटा क्या करेगा, वो रुकेगा नहीं वहां पर, उसको दुख अवसाद रोकने नहीं देगा। वो क्या करेगा, परितुष्टि प्रयोजन किसका, न पृष्ठ का। मेरा आवाज आ रहा है मनोरंजन भाई? आ रहे हाँ भैया। प्रयोजन जो है, प्रयोजन जो मम्मी पापा चले जाते हैं, हम लोग चलते हैं, मेरा पिताजी बचपन से चले गए, मैं क्या करूं। तो माता जी को पूछना पड़ेगा, पड़ोसी को पूछना पड़ेगा, मेरा पिताजी का क्या क्या इच्छा था, क्या गुण था, वो क्या करना चाहते हैं। खुद मैं पिताजी को प्यार करता हूं तो वो जानना चाहूंगा उनका प्रयोजन क्या था, वो क्या चाहते थे, जो ठाकुर जी जाने के बाद कोई रोके नहीं। बहुत कर्मी लोग हैं, मैं उदाहरण श्री आचार्य देव देते थे, वहां पर धृति मोहन सुंदर मिश्र जो थे, एक बार बोलते थे, जो श्री बड़ौदा चले गए, बहुत लोग डरमट हो गए, आए नहीं आश्रम को। तो मेरा प्रिय परम तो चले गए, मैं क्यों जाऊं, क्या देखो जाके वहां पर। वो आचार्य पूज्यपाद दादा को भी ग्रहण नहीं कर पाए। पूज्यपाद दादा के जाने के बाद भी अभी बहुत लोग अभी उभर के नहीं आ पाए। बट श्री आचार्य देव, उनका जो क्रियाकर्म है, जस्ट 11, 12 दिन, 13 दिन के बाद वो फिर नॉर्मल, क्योंकि उनका पिताजी का सारे स्वप्न जो प्रिय दृष्टि उसके पीछे लग गए। उसको कोई दुख अवसाद रोक नहीं पाएगा, जैसे बुद्ध देव के साथ हुआ था, सबल हृदय का दृष्टांत श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। और ये आवश्यकता जो है वो पृष्ठ को पूर्ण करने के लिए, मेरा तो प्यारा बेटा है, एक ही बेटा है, और मेरा बेटा जो जो चाहेगा मैं देते जाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले 96 पेज में, वॉल्यूम 4 में पढ़ा, प्रिय को प्रयोजन के लिए जो जो करना चाहिए, तो ये करने के लिए उसमें एक रिपु सृष्टि होता है, दैट इज मोह। पिता के प्रति, पुत्र के प्रति पिता का टान होना चाहिए और पूर्ण करना चाहिए, नहीं जी पिता पुत्र को पूर्ण करेगा, उसमें तो विकृति आएगा। यही जो आजकल समाज में हो रहा है। आवश्यकता तब जरूरत होगा, जो गाड़ी मेरे पास नहीं है तो चलेगा, मेरे को दिक्कत नहीं, मैं चल के जाऊंगा, बट मेरा पिताजी चल नहीं पा रहे, उसके लिए मैं एक एक्टिवा खरीद के दूं। दैट इज आवश्यकता जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, वो आवश्यकता को पूर्ण करना है आपका आध्यात्मिकता। उसी से ही आपका जो चल नहीं पा रही, मैं गाड़ी कैसे निकालूं, तो ये तो आविष्कार हुआ है, उसको सामग्री बोलते हैं। उसको लेके मैं प्रिय परम को खुशी करूं, बट जो सामग्री पृथ्वी में नहीं है, जैसे 1941 में बोले थे ताली मारने से लाइट जलेगा, तब हंसे थे ठाकुर जी के ऊपर लोग सब, बट दैट इज प्रिय प्रयोजन का प्रयोजन है, प्रिय प्रश्न का प्रयोजन था, बट उसको तो दीक्षित लोग तो पूर्ण नहीं किए। ठाकुर जी का जो दीक्षा लिया है वो तो इन्वेंशन नहीं किया, उसको और कोई किया है, क्योंकि ईश्वर का जगत में, तो ईश्वर का जगत में सब उसका है, ठाकुर जी का है। तो ठाकुर जी जो चाहे शब्द वो बोले, यहाँ पर मैं जो जैसे कृष्णदा एक बार क्वेश्चन किए थे, प्रश्न के बाहर जा रहा हूँ, जे एक चौकी पड़ा है और प्रफुल्ल साइड में लिख रहे हैं,
और छोटा सा चौकी मिट्टी था और उसके ऊपर केष्टदा बैठे और बेड के ऊपर ठाकुर बैठे और 3 लोग हैं और 3 के अलावा कोई नहीं। और ठाकुर जी को क्वेश्चन कर रहे हैं केष्टदा, एक बंदा लिख रहा है और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप बोल रहे हो। पृथ्वी पृष्ठ में ये शब्द कैसे पहुंचता है, पहुंचेगा कैसे, कौन पहुंचेगा? मेरा तो लाइफ स्पैन कम है, प्रफुल्लता कुछ दिन के बाद चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। ठाकुर जी बोले ये शब्द जो मैं बोलता हूँ इथर जगत में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। बाकी कोई सुने कोई नहीं सुने, ये बट ये शब्द जो तरंग है ये घूमता है और ये शब्द तरंग जब मेरे साथ कोई ट्यून होगा, ये शब्द तरंग मुझे उसको सुनाई देगा, मेरा बात उसको सुनाई देगा। मतलब क्या, वो चाहेगा ठाकुर जी क्या बोले हैं, बुक्स में लिखा हुआ है, और उसको पूर्ण करेगा। ठाकुर जी थ्योरी देके गए, जब मेरा जो प्रयोजन था मैं बोल के गया हूँ और लिखित आकर में पढ़ा हुआ, आज तुम पूर्ण नहीं करे हो बट मेरा संतान कभी ना कभी आएगा और जब मेडिटेशन करेगा वो सोचेगा मैं देखूं आलोचना पर में क्या लिखा हुआ है, वही तो इच्छा है, तो ठाकुर जी का बातें पूर्ण करेगा। आज जब आचार्य देव के द्वारा इंस्पिरेशन हो गया। प्रयोजन और परितुष्टि, ये 2 वर्ड यूज को है मनोरंजन ये कर रहे हैं, माने आलोचना कर रहे थे। उनका प्रयोजन जो है उनका इच्छा है, वो बुक्स में लिखा हुआ है। और एक होता है परितुष्टि, पूर्ण करना, तुष्टि करना, वास्तवित करना। मैं जान लिया कि ठाकुर जी का इच्छा क्या है, बट उसको मैं मैटेरियलाइज जब करूंगा तब वो तुष्टि होंगे। ठाकुर जी बोले प्रिय परम को खुश करने के लिए जो जो किया जाएगा सामग्री, मेरा जो प्रिय है, मैं जिसको प्यार करता हूँ, मैं सुभाष भाई को प्यार करता था, अधूर्य सुभाष चंद्र पंडा। मृत्यु का कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले बोले ठाकुर जी का इच्छा को कोई पूर्ण नहीं करे, मेरा ये दुख है और मेरा एक सुख है जो ठाकुर जी की इच्छा को बहुत काल से मेरा पुत्र पूर्ण किया है। उनका पुत्र है दीपू भाई, ऋतिक है चेन्नई में, और वो मेरा गौरव है जो मैं जो नहीं कर पाया और मुझे मेरा प्राप्त वर्ष में अधूर्य पांजा मिला और उसको यंग स्टेज में ऋतिक के पांजा मिला था। वो इतना कर्मठ है मेरे से जन्म लिया है, बट मैं ठाकुर जी को समझ नहीं पाया, मेरा पुत्र समझ लिया और मेरा कुछ इच्छा है जो कुछ पूर्ण करे, और मुझे वो पुत्र जैसे प्रेम करते थे चेन्नई में। बट वो एक बोल के गए, एक बात बोलूं तुम करोगे जी, तुम्हारा पिता नहीं है तो तुम, ठाकुर जी बोल रहे हैं तर्पण करने के लिए, ये ठाकुर जी का इच्छा है। एक होता है प्रयोजन, एक होता है इच्छा, परितुष्टि करने के लिए। मैं अभी ठाकुर जी की इच्छा को पूर्ण नहीं किया, मैं सुभाष भाई का इच्छा पूर्ण किया, वो उनका एकांत इच्छा था। और मुझे बोले थे 1 महीने के बाद उसका रिजल्ट क्या है तुम ही बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बट वो नहीं रहे दुनिया में, 7 दिन के बाद चले गए। तो इनका जो जाने के बाद जो शून्यता मनुष्य के अंदर सृष्टि होता है, हर कोई के अंदर रहता है। मैं देखा हूँ, हमारा विकास भाई भी पता है, उनका भी बहुत सारा फ्रेंड है जिसका माता जी चले गए कम वयस में जब, तो वो लोग कैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आदर्श पद से आदर्श को एकदम छोड़ देते हैं। आदर्श श्री ठाकुर जी मैं इनका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कोई भी दिखे लोग, कोई भी किसको भी आदर्श वो माने, वो आदर्श पद से विच्युत हो जाते हैं। ठाकुर जी वही से बोल रहे हैं, इसी से शून्यवाद और मायावाद का सृष्टि हुआ है। उसके अंदर जो जीवंत आदर्श नहीं रहता है वो तो सोचता है, बट वही आचार्य धरा बात है। ठाकुर जी इनडायरेक्टली वहां पर रख के चले गए केष्टदा के पास। मैं नहीं रहने के बाद यहाँ पर रुकेगा नहीं। शिशिर बड़दा दिखा दिए, फिर शिशिर बड़दा के जाने के बाद पूज्य दादा के, हमारा अंदर शून्यता सृष्टि हुआ नहीं। 1888 से जन्म हुआ है ठाकुर जी का जो हुआ, वहां से 2026 तक अभी सत्संग जगत में शून्यता आया नहीं, आगे जाके आएगा भी नहीं। पूजनीय अभिंदा भी उनका पूर्ण करेंगे। इस शून्यता का जो गोपालदा जाने के बाद जो हुआ था ठाकुर जी के अंदर, जो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, वो ठाकुर जी का जीवन बाद के जो विच्छिन्न हो जाता है उसके ऊपर दिए हैं। मैं जो समझा और मेरा बातें रखा, और इसमें कोई
किसी का और क्वेश्चन है तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन लेके फिर आज आलोचना रखेंगे। एवरी संडे एक जो ठाकुर जी का कोस्टर क्लब एंड डिबेटिंग क्लब, हम डिबेटिंग क्लब में नहीं जाएंगे, युक्ति तर्क नहीं करेंगे फोरम में, किसी को ऊंचा कि किसी को गौण्य किसी को निंदा करना जरूरी नहीं है। जहाँ पर जिसको पता नहीं होगा हम लोग लिख के रखेंगे, तो फिर 10 दिन के बाद 15 दिन बाद इसको 1 to 1 अपडेट कर देंगे। इसका आंसर ये है। तो किसी का कुछ डाउट है, 4 दिन का पढ़ाई में कुछ डाउट है कि आज का है तो क्वेश्चन रखेंगे, तो हम फिर हमारे साथ मनीष दा भी है, वो भी प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। मनोरंजन भाई है, विकास भाई है। जय गुरु। मनोरंजन भाई ये फोरम को आप थोड़ा कंडक्ट करिए 5-10 मिनट के लिए। जय गुरु। ठीक है। सभी को जय गुरु। 5-10 मिनट के लिए हम लोग की क्वेश्चन आंसर, जैसे ठाकुर जी का भी इच्छा था। हम लोग तो पढ़ाई करते हैं, सब कुछ समझते हैं, बट नित्य दिन हमारा जो नित्य दिन जीवन में छोटा मोटा बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, और किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन आता है और डाउट भी है तो पूछ सकते हैं आराम से। हमारा जैसे हमारा ही गुरु भाई है, शशि भाई है, मनीष दा है, अच्छे अच्छे गुरु भाई है, ऋतिक भी है, तो वो समझा देंगे। ପଢିବାକୁ ପଢିବାକୁ